जलते रहे हर कदम पर दुख मिले, फिर भी हम चलते रहे। इम्तिहान है जिंदगी, संगे गिरां है ये जिंदगी। धूप में ढलते रहे, साए में जलते रहे। एक रास्ता है जिंदगी, संगे गिरां है ये जिंदगी। असल में हालात ही कुछ ऐसे रहे पिछले दिनों। पहले अब्बा जान की डेथ हुई, फिर सुल्ताना की बीमारी, और इसे मौका ही नहीं मिला कि कॉलेज में एडमिशन ले सके। कोई बात नहीं, मेहनत करेगी तो इसे कोई मुश्किल नहीं होगी। वैसे तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर एंड साइकोलॉजी। सब्जेक्ट्स तो अच्छे हैं। अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मजमून होता तो तुम अपने पापा की बिजनेस में हेल्प कर पाते। राइट, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम खाना नहीं खाओगे? नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है और मैंने पढ़ना भी है। इसका मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। पहला दिन है ना, इसलिए ज़रा शायद अनकंफर्टेबल फील कर रही है। साथ रहेंगे तो नॉर्मल हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड। मैं चाहती हूँ कि उसे मुझसे कोई तकलीफ ना पहुँचे, बशर्ते कि वो भी मुझे समझ जाए। समझ जाएगी। तुम्हारा अच्छा रवैया देखेगी तो तुम्हारे करीब आती चली जाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। बहुत दिनों के बाद आए आप लोग। हम तो फिर भी आ गए अजहर भाई, लेकिन आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि सोहा को लेकर हमारे घर आ जाते मिलने के लिए। आप बैठे तो सही प्लीज। हाँ प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ आपसे। मेरा नाम शहरबानो है, मिसेस नासिर हूँ मैं। हो सकता है इस घर में हमारा कभी जिक्र हुआ हो। ये मेरी बड़ी बेटी है निशात, अलवीरा की बेहतरीन दोस्त, और से छोटी बेटी मारूख है जो घर पर है। अजहर आप लोगों का अक्सर जिक्र करते हैं, गायबाना तारुफ है आपका। नासिर बगैर बताई चला गया इस्लामाबाद? वो अजहर भाई, उन्हें अचानक मीटिंग पर जाना पड़ा, वरना वो आपके घर ना आते। ऐसी बात नहीं थी। ये अलवीरा नजर नहीं आ रही? अपने कमरे में। मैं मिल के आती हूँ अलवीरा से। सुल्ताना भाभी के इस तरह अचानक गुजर जाने से अलवीरा बिल्कुल अकेली रह गई है। जाहिर है इतना बड़ा सानिया हो गया, कुछ वक्त तो लगेगा उसे निकलने में। पहले अंकल के इंतकाल की वजह से वो अपसेट हो गई, और फिर बेचारी माँ से महरूम हो गई। अब तो अलवीरा बिल्कुल तन्हा हो गई है। अब सोहा आ गई है, तब उसकी तन्हाई का मसला हल हो जाएगा। अलवीरा, कैसी हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बाहर चलो। क्या करूं बाहर जाके? पता नहीं क्यों मुझसे वो औरत बर्दाश्त ही नहीं होती। क्यों? उनका बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करती हैं। फिर तुम्हें अपना बिहेवियर ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब साथ रहना है तो बर्दाश्त तो करना होगा। और वैसे तुम उनके बारे में इतना सोचती क्यों हो? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई पे ध्यान दोगी तो खुद मसरूफ़ हो जाओगी।
वैसे भी तुम्हें प्राइवेट इम्तिहान देना है, तुम्हें तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होगी। हाँ अलवेरा बाजी आपको बुला रहे हैं। चलो आ रहे हैं। सुल्ताना मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और इसी वजह से कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। इतनी कमजोर लग रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं आती, बैठे। ठीक तो हो ना? जी। मारा क्यों नहीं आया? वो सबा की सालगिरह वहाँ गई है। अच्छा बहुत देर हो रही है, मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। आप खाना तो खा कर जाती? अरे नहीं, किसी दिन आराम से आएंगे और खाएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि सुहा को हमारे घर ले आएं और डिनर करें? जरूर, इंशाल्लाह। तो फिर हम चले, इजाज़त है? आसिफ से कहिएगा मुझे फ़ोन करे वापस आके। ओके आंटी। ओके जानिए, कब चक्कर लगा रही हूँ घर पे? जल्दी आऊंगी। ओके। तुम कहीं जा रही हो? जी पापा, बाज़ार जा रही हूँ, कुछ बुक्स लेनी है। पैसे हैं ना? जी हैं पापा। अकेली जा रही हो? नहीं, मेरी फ्रेंड निशात आ रही है लेने। कब तक आओगे? आई डोंट नो पापा, शायद वापसी पे निशात के घर भी जाऊंगी। अच्छा बस देख लेना कि रात ज़्यादा देर ना हो। डोंट वरी, शी विल ड्रॉप मी। खुदा हाफिज़। ओके। नासिर मेरा बचपन का दोस्त है, हमारी दोस्ती कोई आज की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बुक्स मिल गई सारी? जी पापा, कुछ मिल गई। अलवीरा प्राइवेट तैयारी कर रही हो, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? अरे मेरी बेटी है, इसे क्यों मुश्किल होने लगी? इतनी तो ज़हीन है। साहब खाना लगा दूं? क्या ख्याल है, खाना लगवा दें? मेरे ख्याल है लगवा लेना चाहिए। ठीक है, लगा दो। जी अच्छा। आ जाओ अलवीरा, बैठ जाओ, खाना लगने वाला है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हमारी जान। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? इतने दिनों के बाद आए, कहाँ रह गए थे? मत पूछिए, बहुत ही बिजी था। ये दोनों लड़कियां कहाँ हैं? कौन, मारूख और निशाद? मारूख के बारे में तो तुम जानते हो, वो घर में टिकती कहाँ है, निकली हुई है दोस्तों के साथ। और निशाद अपने कमरे में एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। जैसे वो पढ़ के पास हो जाएगी। और मारूख, उसके तो सीधे होने की उम्मीद भी छोड़ दें, जैसा मॉडल तैयार होना था हो गया। एक तो तुम दोनों जब मिलके बैठते हो ना, इतना लड़ते हो कि बस। रिश्ता ही कुछ ऐसा है। खैर छोड़ें, ये बताएं कि आप अजहर अंकल क्या गई? उनकी नई बेगम से मिली, कैसी हैं? बहुत अच्छी है। सीरियस? तुम्हें मिलवाऊंगी कभी किसी दिन उनसे। हाँ प्लीज़, मुझे तो उनको देखने का बहुत इश्तियाक है। वैसे तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? आखिर बात क्या है? भाई दिलचस्पी क्यों ना हो, मेरा भी उनसे ताल्लुक है। वैसे ताल्लुक ना भी हो तो ख़वातीन में दिलचस्पी आप बहुत शौक से लेते हैं। ये अपनी बातें शुरू कर दी। तुम जाके चाय बनाओ। जी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अजहर अंकल की बेगम से मिलने का इतना इश्तियाक क्यों है? भाई इश्तियाक क्यों ना हो, वो दोनों मेरे बुजुर्ग हैं, अपने बुजुर्गों से मिलना चाहिए। वो अजहर अंकल की बेगम ज़रूर है, लेकिन बुजुर्ग नहीं है। अच्छा, इसका मतलब उनसे मिलना तो बहुत ज़रूरी हो गया। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। ऐसा करते हैं कि उन्हें किसी दिन इनवाइट करते हैं घर पर, और अजहर भाई ये ना समझें कि हम सोहा की वजह से उन्हें घर पर इनवाइट नहीं करें। मामा आप डैडी से बात कर लें, तो क्यों ना उन्हें सैटरडे को इनवाइट कर लें? गुड आइडिया। तुम भी आना। ऑफ कोर्स, मुझे तुमसे मिलने की बड़ी बेताबी है। ठीक है, चलो अब तो चाय पिलवा दो उसे। हाँ प्लीज़, अब तो चाय पिलवा दो उनकी। संगे गिरा है ये जिंदगी, संगे गिरा है ये जिंदगी। हाँ जी प्लीज बैठो, प्लीज बैठो बैठो। आए। अरे आए ना, बैठो। हाँ हाँ प्लीज, आप लोग बैठो। बैठो तो यार, बैठो तो सही। थैंक यू। और सब खैरियत? बिल्कुल ग्रेट, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके सैलून की बहुत तारीफें सुनी है मैंने, कभी मुझे भी बुलाइए। अरे क्यों नहीं, जब आप चाहें। आप बताइए, आपका बिजनेस कैसा जा रहा है? ऑफिस तो जाती होंगी आप? नहीं, अभी फ़िलहाल ज्वाइनिंग किया। तुमने बताया था तुमने नई बुक्स खरीदी हैं। आओ ना, मुझे दिखाओ। क्या हो? बस मैं वहां से दूर होना चाह रही थी। अब क्या हो गया? तुम जानती हो, मैं मिसेस अजहर के पास इतना वक्त नहीं गुजार सकती। अलविरा, तुम्हें एडजस्ट होना पड़ेगा। अब वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही हैं। तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है, मेरी जगह पे आकर देखो कितना मुश्किल है। क्या ख्याल है, खाना लगवा लिया जाए? बिल्कुल लगवाइए, इसलिए कि इस दावत की वजह से मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। अजहर बहुत तारीफ़ें करते हैं कि आपके घर में बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावतें होती हैं। अरे ये ऐसी बातें करता रहता है। अलवीरा कहाँ चली गई? देखो जरा, तुम शायद यहीं होगी, बुला रहे थे। वो मैं देख के आती हूँ अभी। अलवीरा,
मैं कई रोज से आपसे एक बात करना चाह रही थी। कहिए। मैं सोच रही थी कि अलवीरा के जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे और उसकी दोस्त की शादी भी हो जाएगी तो वो घर पे काफ़ी बोर नहीं होगी। तो हो तो फिर ये कि अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। यही शादी के लिए सही उम्र भी है और जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी तन्हाई का मसला भी खुद ब खुद हल हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी तक उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसकी माँ की डेथ, उसके इम्तिहान, जब कोई मुनासिब रिश्ता आएगा उस वक्त देख लेंगे। आपको मेरी पसंद पर एतबार नहीं है? मैं आपकी बेटी की शादी किसी ऐरे गैरे से नहीं कर दूँगी। एक बार उन लोगों से मिलकर देख लो, फिर आपकी जो मर्जी। ठीक है, मैं बुलवा लो, लेकिन एक बात पता है, इनका डिस्टर्ब ना, तुम्हें पता नहीं। मैं जानती हूँ, संडे को चाय पर बुला लूँगी।